विलुलितम् अतिपूरैः वाष्पमानन्दशोकननमययुतेयं मालिनी भोगिलोके। विलुलितम् अतिपूरैः वाष्पमानन्दशोक प्रभवं सृजन्ति पक्षं प्रभवं सृजन्ति पक्षं लोलातन्द्रिघा लोलातानद्रिघा सनपयति हृदेशं सनेहनिस्यन्दनीते सनपयति हृदेशं स्नेहनिस्यन्दनीते धवलमधुरमुग्धा दुग्धकुल्लेव दृष्टि ननमययुतेयं मालिनी भोगिलोके। तो यह तृतीय अंक का 23वां श्लोक है और इसमें तमसा का यह कथन है। कह रहे हैं कि परिस्वज्य शास्त्रम अर्थात वह आलिंगन करती हैं, माता सीता का आलिंगन करती हैं और आंसू भरे होते हैं उनकी आंखों में। तो उन आंखों के बारे में जिनमें आंसू भरे हुए हैं उसमें भगवती जी बता रहे हैं कि विलुलितम अति पूरे वाष्प आनंद शोक। वह आंसू कैसे भरे हुए हैं? तो कह रहे हैं कि अति पूरे जो पहले बता रहे हैं कि अनेक प्रवाहों से अति परे, जो पहले इनका शोक है 12 वर्ष का, उस शोक के बारे में कह रहे हैं कि अति पूरे अर्थात अनेक प्रवाहों के द्वारा। कह रहे हैं कि अति पूरे अनेक प्रवाहों के द्वारा विलुलितम फैला हुआ। जब आंखों में आंसू आ जाते हैं, आंसू भर जाते हैं, तो जो आंखें होती हैं वह बिलुला जाती हैं। अर्थात आंखें जो होती हैं उसमें पानी भरने से आदमी कुछ कम देखता है और आंखें में जब पानी भर जाता है तो आदमी कुछ आंखें ऐसे कर करके देखता है। उसी को बता रहे हैं कि अति पूरे अर्थात जो पहले उनका है शोक, और शोक के बाद 12 वर्ष बाद जब एकाएक वो भगवान को देख रही हैं तो उनके अनेक प्रवाह से, मनो चाहे शोक कहा जाए या तो आनंद कहा जाए, तो आगे लिख भी रहे कि आनंद शोक वाष्पम, जो उनकी आंखें हैं, माता सीता की जो आंखें हैं वह अनेक प्रवाह के कारण विलुप्त गई हैं। कैसे? तो आंसू उसमें फैल गए हैं। कैसे हो गए हैं? आंसू फैल गए हैं। और वह आंसू कैसे हैं? तो कह रहे हैं कि आनंद शोक प्रभवम वाष्प, आनंद और शोक से उत्पन्न अश्रु हो गए हैं उनकी आंखों में। और वह क्या कर रहे हैं? तो कह रहे हैं असृजंती, छोड़ रही हैं। माता सीता की आंखें जो है वह आंखों से आंसू बहाती हुई बता रहे हैं कि वह आंखों से आंसू बहा रही थी। वह आंसू कैसे थे? तो कह रहे अति पूरा विलुलितम आनंद शोक। आनंद उनका इस प्रकार से था कि भगवान से कभी मिल मिलाप नहीं होता, लेकिन आज ऐसी घड़ी आ गई है कि भगवान से हमारा मिलाप हो गया है। इसका आनंद देखा, भगवान को देख लिए, अपने पति को देख लिए, लेकिन दुख इस बात का है कि आनंद कितना दिन टिकेगा, कब क्षण टिकेगा, कुछ पते नहीं। अभी उठेंगे फिर चले जाएंगे। और उसके बाद यह देख भी रही हैं भगवान को, लेकिन भगवान के पास होकर भी नहीं हो रही हैं, इसका उनको अनुभव हो रहा है। इसीलिए उनकी आंखें भी रुला गई, क्योंकि छाया रूप में है और भगवान इनको नहीं देख पा रहे हैं। भगवान सीता जी को नहीं देख पा रहे हैं और सीता जी भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र को देख रही हैं, सुन रही है, लेकिन उनसे न बोल पा रही हैं, न कुछ कह पा रही हैं। तो इसका दुख है, इसका शोक है कि 12 वर्ष बाद मिले भी तो ऐसी दशा में कि हर चीज रहते हुए सामने बैठे हैं, सब कुछ है, लेकिन न मैं अपने स्वामी को देख पा रही हूँ, न ही वह हमको देख पा रहे हैं। तो आनंद है मिलन का, आनंद तो है मिलन का, लेकिन शोक भी है। यहाँ कह रहे कि शोक भी है। तो अति पूरा अनेक प्रवाह से, और प्रवाह के साथ अब कोई भी प्रेमी हो, प्रेमिका हो, पति हो, पत्नी हो, जिनके बीच में 12 साल 15 साल का दुराव हो जाएगा, जब एक दूसरे से मिलेंगे, अगर अंदर स्नेह है तो आंख अपने से ही आंसू छोड़ने लगेगी, एकदम आंखें टिकबे नहीं करेंगे, रुआई तो आना निश्चित हो जाता है। तो वही करें कि अति पूरे यानी अनेक प्रवाह से के द्वारा फैले हुए विलुप्तों में जो आंखों में आंसू फैले हुए हैं वह कैसे है? तो आनंद
शोक, आनंद और शोक से प्रभवम माने उत्पन्न, वाष्पम माने आंसू को अवसृजंती छोड़ रही हैं, बहा रही हैं, अर्थात उनके आंखों से आंसू बह रहे हैं। भगवती जी बता रहे माता सीता की आंखों से आंसू बह रहे हैं। और वह आंखें कैसे, तो कह रहे हैं पश्म लोलतान दीर्घा, लोलतान कह रहे हैं कि पश्म उत्तान हो जाएगा, पश्म उत्तान दीर्घा, अर्थात उनके जो भवें हैं वह भवें जो पलकें हैं वह तन गई हैं, वह तन के अर्थात जिसमें आंसू भर जाते हैं। और जब आंसू भर जाते हैं तो उनके पलक जो है वो तो सुंदर हैं, लेकिन क्या हुए हैं, उत्तान दीर्घा, अर्थात तो थोड़ा फैल गए हैं। क्या है कि यहाँ पे जब आंखों में आंसू हो जाता है तो अपना जगह कुछ लेता है, उस जगह के बारे में कह रहे हैं कि इसीलिए वह क्या हो गया है, वह थोड़ा दीर्घ हो गया, यानी बढ़ गए हैं। उत्तान होना है, पश्चिम है, विस्तृत हो गए हैं। तो पश्चिम अर्थात उनके जो सुंदर भवन, जो सुंदर पलके हैं, कह रहे हैं कि उत्तान दीर्घा, विस्तृत और बड़े हो गए हैं, ऐसा कह रहे हैं। तो अति पूरे विलुप्तम वाष्पम आनंद शोक प्रभम अवसृजंती वाष्पम और वस्मलोलतान दीर्घा, अर्थात उनके आंखें जो है आनंद और शोक के आंसुओं से भर गए हैं। अब आप करें कि ते दृष्टि, ते माने किसका बोध हो रहा है, तो माता सीता का, या तब ते का वैकल्पिक रूप है षष्ठी में, तो करें ते मतलब माता सीता की दृष्टि कैसी है उसके बारे में हम बताएंगे। तो माता सीता की दृष्टि में पहले बताया कि पश्चिम लोतान दीर्घा, अर्थात उनकी जो भवें हैं वह विस्तृत और दीर्घ हो गई हैं। और कह रहे हैं क्या, उस दृष्टि से क्या हो रहा है, स्नेह निस्यंदनी, स्नेह निस्यंदनी मतलब होता है बारिश करना या टपकना या चूना, तो उनके आंखों से वह अश्रु नहीं बल्कि स्नेह निस्यंदनी, अर्थात वो प्रेम स्नेह टपक रहा है या प्रेम स्नेह बरस रहा है। और वह दृष्टि कैसी है, तो कह रहे हैं कि धवल मधुर मुग्धा, धवल मधुर मुग्धा, धवल माने श्वेत, मधुर माने मधुर, मुग्धा माने बताया जाता है यहाँ पे मनोहर है। तो धवल मधुर, धवल माने सफेद, मधुर माने मधुर, मुग्धा माने बताया गया कि मनोहर दृष्टि है, किसकी, माता सीता की। भगवती लिख रहे हैं कि ते दृष्टि, वह आपकी दृष्टि कैसी है, तो श्वेत है, मधुर है, मनोहर है। और कह रहे हैं क्या, दुग्ध कुल्लेव, यानी दुग्ध माने दूध, कुल्लेव माने नहर के समान, उपमा अलंकार हो जाएगा। उपमा दे रहे हैं कि दुग्ध कुल्लेव, नहर के समान, किसकी नहर है, तो दूध की नहर है। उनके आंसू जो विरह में टपक रहे हैं वह आंसू आंसू नहीं बल्कि वह दूध की नहर है। क्या है कि वहां से वह अगर काली पुतली आग से निकाल दिया जाए तो जो शेष बचता है वह क्या होता है, धवल होता है, मधुर होता है। तो ही बता रहे हैं कि धवल मधुर मुग्धा, अर्थात मनोहर, ते माने तुम्हारी दृष्टि, मतलब दृष्टि कैसी है, तो दूध कुल्ले, यह तमसा के द्वारा कहलवा रहे हैं। तो तमसा कह रहे हैं कि ते दृष्टि दुग्ध कुल्ले, अर्थात दूध की नहर के समान है। और वह दृष्टि क्या कर रही हैं, तो हृदय सम, हृदय सम, जिसके हृदय का ईश, अर्थात माता सीता के हृदय के भगवान कौन है, तो श्री रामचंद्र जी हैं। तो कह रहे हैं कि हृदय सम सनपयति, अर्थात अपने इष्ट को, अर्थात अपने पति को, अपने पति परमेश्वर को, जो आपके हृदय के भगवान हैं, ईश्वर हैं, उनको स्पनयति नहला रही हैं। ऐसा वो बता रहे हैं कि तुम्हारी जो दृष्टि है वह कैसी है, तो अपने हृदयंश को स्नान करवा रही है, ऐसी वह दृष्टि है। और उस दृष्टि से जो आंसू आ रहे हैं वह क्या कर रहे हैं, तो स्नेह निस्यंदन, यानी प्रेम स्नेह से युक्त वह बारिश हो रही है, यानी प्रेम स्नेह से युक्त प्रेम की वर्षा से हृदय सम, अपने हृदयंश को, अपने इष्ट को, अपने ईश्वर को सनपयति, अर्थात स्नान करा रही है। ऐसा वह बता रहे हैं कि अपने हृदयेश्वर भगवान राम के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है, तो राम का क्या कर रहे हैं, स्नान करवा रही हैं। तो आइए एक बार और देखते हैं मालिनी छंद में कि बिलुलुतम अति पूरे वाष्प आनंद शोक। और बिलुतम में देखा जाए तो यहाँ पे बी उपसर्ग है, क्या है, बी उपसर्ग है। और बी उपसर्ग के बाद इसमें लुल है, लुल है, लुल के बाद इसमें कट प्रत्यय लगा हुआ है, तो शब्द बना है बिलुत्यम, बिलुलितम, अर्थात क्या है, धबधबाई, बिलुलितम माने फैले, अति पूर्व, अर्थात अति माने पहले, अनेक प्रवाहों से, बिलुलितम माने फैले हुए, करे कि आनंद शोक, आनंद और शोक के कारण, प्रभव माने उत्पन्न, और प्रभव में देखा जाए तो प्र उपसर्ग हो जाएगा, और धातु की बात करें तो भू धातु है और अप प्रत्यय लगेगा, तो हो जाएगा प्रभवम। तो कह रहे हैं कि प्रभव आनंद और शोक से उत्पन्न वाष्प माने आंसू, वाष्प माने
आंसू क्या हो रहे हैं, अवसृजंती। और अवसृजंती में देखें तो यहाँ पे अ उपसर्ग है, सृज धातु है। कौन सी धातु है, सृज धातु है। और सृज धातु के साथ सत्री प्रत्यय किया गया है, उसके बाद स्त्रीलिंग में डी प्रत्यय लगाया गया है, तो बना है क्या, अवसृजंती। तो बता रहे हैं कि अति पूरे अनेक प्रवाहों के कारण विलुतम आंखों से आनंद और शोक के कारण उत्पन्न आंसुओं को छोड़ने वाली और पश्चिम लोतान दीर्घा, अर्थात तो उनके जो मनोहर पलके हैं, मनोहर पलके हैं, और बता रहे हैं कि ओतान दीर्घा, अर्थात तो वह लंबी और विस्तृत हो चुकी हैं। ते दृष्टि, ऐसी दृष्टि के बारे में कह रहे हैं कि धवल मधुर मुग्धा, वह श्वेत है, मधुर है और मनोहर। ते दृष्टि, तुम्हारी दृष्टि, ते से किसका बोध हो रहा है, सीता जी का। तुम्हारी दृष्टि जो है वह कैसी है, तो दुग्ध कुल्लेव, अर्थात तो दूध की नहर के समान, स्नेह निस्यंदनी, प्रेम की वर्षा के द्वारा हृदय सम भगवान राम को सनपयति, स्नान करा रही है। सनपति में देखा जाए तो यहाँ पे स्ना धातु है, और स्ना धातु के साथ ऋच प्रत्यय है, और ऋच प्रत्यय के साथ यहाँ पे लट प्रत्यय है, तो बना है सनपयति। और यहाँ पे कह निस्यंदनी, और निस्यंदिनी में यहाँ देखें तो नी उपसर्ग है, और नी उपसर्ग के बाद अगर धातु की बात करें तो असंध धातु है, और उसके बाद ऋणी प्रत्यय है, और ऋणी प्रत्यय के बाद भी प्रत्यय लगा दिया गया है, तो बना है निस्यंदनी। निस्यंदनी मतलब वर्षा कराना, चूना या टपकाना ऐसा होता है। तो कह रहे हैं जो स्नेह प्रेम टपक रहा है, किससे, माता सीता की दृष्टि से। और किसके लिए टपक रहा है, तो हृदयंसम, अर्थात उनके हृदय भगवान रामचंद्र जो उनके हृदय में ईश्वर है, उनके हृदय के भगवान है, उनका वह क्या कर रहे हैं, स्मनति, अर्थात तो वह स्नान करा रहे हैं। किससे करवा रहे हैं, तो स्नेह से, स्नेह युक्त वर्षा करवा रही हैं। और धवल मधुर मुग्धा, अर्थात उज्जवल मधुर और मनोहर दूध के नहर के द्वारा अपने हृदय को वह स्नान करा रही हैं। अर्थात माता सीता के जो आंसू हैं भगवती की आंखों में, वह दूध की नहर के समान है, वह दूध टपका रही हैं। और जो दूध टपक रहा है तो आंखों से आप देखेंगे कभी कोई अगर रोता होगा तो आंखें बहकर यहाँ पे हृदय के पास आती हैं, और हृदय में उनके कौन बैठे हैं, भगवान रामचंद्र। तो भगवान रामचंद्र को वह अपने दूध कुल्ले, अर्थात दूध रूपी अश्रु और स्नेह से युक्त अश्रु, साफ मधुर और मनोहर अश्रु के द्वारा अपने हृदय को, अर्थात अपने हृदयांश भगवान को, रामचंद्र को स्नान करा रही हैं, ऐसा तमसा जी कर रही हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृत।